सर हम खारकिव से आए हैं और खारकिव की सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मैं अभी भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। अभी पता ही नहीं है कि हमारी आगे की पढ़ाई की क्या क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई आइडिया नहीं है कि खारकिव यूक्रेन का क्या सिचुएशन होगा, हम कहाँ से अपने पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे एंड ऑल। तो इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है हमें। हाँ, हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इतना मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ करके कोई विदेश में जा रहा है, और अभी बात आ रही हो पर पैसा कम लग रहा है। दोस्तों नमस्ते। रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए, कुछ ऐसे पर्दे हटे हैं जिसके बाद हमारे देश के बड़े बड़े धुरंधर सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इतने दिनों तक भारत में मेडिकल के नाम पर क्या लूट खसोट चल रहा था। क्या मेडिकल की पढ़ाई के लिए हमें करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि हमारा देश गरीब है, जबकि हमारा राष्ट्रीय औसत इनकम पर कैपिटा इनकम देखें तो 7,000 रुपए बताई जा रही है, और बिहार की बात करें तो 4,000 रुपए बताई जाती है, यानी 50,000 और 89,000 का आंकड़ा चलता है। ऐसे देश में क्या कोई 1 करोड़ रुपए खर्च करके डॉक्टर बनना चाहेगा क्या? फिर ऐसे ही डॉक्टर जब अपना क्लिनिक खोलते हैं तो फिर लूट खसोट करते हैं। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ है कि जो लोग यहाँ पर मेडिकल नहीं कर पाते हैं, जिनका सपना यहाँ पूरा नहीं होता है, वो यूक्रेन चले जाते थे। हजारों हजार की संख्या में जब पता चला कि 20,000 से अधिक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उसमें से अधिकांश जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चले गए हैं, तो कई लोगों को उसमें से लाने की कवायद तेज हुई। बहुत लोग आए, बहुत छात्राएं वहां से डरे सहमे वापस आए हैं। सबके माथे पर चिंता की लकीर है कि आखिर जिनकी पढ़ाई जहां रुक गई अब क्या होगा। क्या यूक्रेन रूस का हो जाएगा? क्या यूक्रेन पश्चिमी देश बचाने में सफल रह जाएंगे? अगर स्थिति वहां पर ठीक नहीं हुई तो क्या चीजें फिर से दुरुस्त हो पाएंगी? भारत उनके लिए क्या मदद कर सकता है? भारत में जब यह जानकारी हुई कि हजारों हजार की संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग यूक्रेन जा रहे हैं, तो इस बात की सूचना में सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों को नहीं थी। बिहार के मुख्यमंत्री खुद हैरान हैं। उन्हें जब इस बात की जानकारी हुई कि यूक्रेन पढ़ने ऐसे से छात्र गए हैं जो बिहार के छोटे छोटे जिले से बिलोंग करते हैं, कटिहार से, समस्तीपुर से या फिर बेगूसराय से, ऐसे छोटे छोटे जो जिले हैं वहां के गांव के लोग जो अपने बच्चे को मेडिकल पढ़ाने के लिए विदेश भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं ये हो ना हो सोशल मीडिया की देन है, लोग जुड़े हैं, लोगों को जानकारी हुई है, लोग जा रहे हैं। हम इनका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कम पैसे में अगर यूक्रेन हमें मेडिकल पढ़ाई दे रहा है तो फिर भारत को भी सोचना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा कि देश में इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर बनाने का क्या तुक बनता है। एक आंकड़ा तो यह भी कहता है कि जितना मेडिकल कॉलेज फिलहाल हमारे देश में है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। आबादी का माजरा है, 135 करोड़ का देश है, फिर भी यहाँ पे डॉक्टर बहुत कम है। बिहार में बहुत सारी आबादी पर एक डॉक्टर के हिस्से आता है, लेकिन कैसे कैसे चल रहा है हम लोगों का मेडिकल हेल्थ केयर जो है, इतना डैमेज है, इतना चौपट है। इतने करोड़ों की फीस लेने के बाद भी डॉक्टर लिमिटेड है, संख्या कम है, तो इस पर विचार नहीं करके एक विद्यार्थी से करोड़ रुपए फीस वसूलने का क्या तुक बनता है। अब सरकार भी सोच रही है। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री को थोड़ा सुन लेना जरूरी है। सुनिए कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। लेकिन ये बात तो अभी नोटिस में आया है कि सब जगह का मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहां इतना लोग जा रहा है। ये किसी को मालूम था? हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इतना मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ करके कोई विदेश में जा रहा है, और अभी बात आ रही हो पर पैसा कम लग रहा है। अरे भाई, पैसा कम लग रहा थी तो नेशनल लेवल पर ना सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भी एडमिशन होता है उसके लिए तो पूरा कंपटीशन देश भर में ना होता है, नेशनल लेवल पर होता है। अब बाहर जा रहा है जिसको कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो वहां गया है, तो अब ना सारी बात आ रही है भाई कि यहाँ के बजाय बाहर इतने लोग जा रहे हैं, तो ये सब चीज पर एक बार गौर तो नेशनल लेवल पर सोचना है। कि गौर करिएगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, खाली यहाँ के लोग नहीं गए, अमीर अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए। कि हमारे राज्य के बच्चे यहाँ के बजाय दूसरे देशों में मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या उनको ये सुविधा इतनी ज़्यादा है? तो यहाँ क्या किया जा सकता है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत न हो? बाहर जानने को मिला कि साहब इतना लोग चला जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए। हम लोगों को तो आश्चर्य लगा कि यहाँ से भी साधारण इलाके के लोग, परिवार का लोग इतना ज़्यादा विदेश में भेज दे रहा है। कैसे इतनी जानकारी है?
ये नया नया जो सोशल मीडिया आ गया है उसी से ही सब चीज जानकारी। तो सुना आपने, मैं विधानसभा के सत्र को ही सुन रहा था, एक चर्चा हुई थी कि एक सदस्य ने उठ करके कह दिया कि आप कोशिश कीजिए कि यह खर्च कम हो, राज्य सरकारों के पास भी अगर अपनी ताकत है तो वो भी कोशिश करें कि इसमें मेडिकल कॉलेज जो उनके राज्य के अधीन आता है वहां वो फीस जो है कम करने की कोशिश करें। इस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी जवाब दिया कि यह जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के सलाह पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र कमेटी तय करती है कि कहां पर क्या फीस होगा। प्राइवेट कॉलेज है तो वहां पर क्या फीस होगा, उसके लिए 8 पॉइंट्स पर विचार होता है। बहरहाल उसमें पुस्तकालय है, स्टाफ कैसा रख रहे हैं, आपकी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो आप सैलरी क्या पे करते हैं उसके हिसाब से। लेकिन साहब अगर आप सैलरी लाखों में बांट रहे हैं लेकिन आपके जनता की इनकम उतनी नहीं है तो फिर आप करोड़ रुपए की मांग कैसे करते हैं। कुल देश में बताए जाते हैं कि 595 मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ डीम्ड हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं। ऐसे कॉलेज की संख्या भरमार है। 88,000 के आसपास हमारे पास मेडिकल की सीट है। इसमें से बताया जाता है कि आयुष की सीट जो है 57,000 है और पशु की सीट जो है 525 है, बीडीएस की सीट जो है 27,498 है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीट में अगर 15 लाख छात्र बैठते हैं तो 14.5 लाख की किस्मत फूटी ही रहती है। बहरहाल 1.5 लाख छात्र जो है वो मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाते हैं, लेकिन बाकी के 14 लाख 14.5 लाख छात्रों का क्या होगा, वो क्या करेंगे। तो यूक्रेन एक बेहतरीन विकल्प के रूप में लोगों को लगा। खर्च क्या है, दोनों जगह के खर्च की तुलना करते हैं। अगर आप भारत में हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं तो सरकारी कॉलेज कहता है कि 2.5 से 3 लाख प्रति वर्ष उनका चार्ज है। अब इसके हिसाब से प्राइवेट कॉलेज में आइए तो 10 से 15 लाख के बारे में बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं। अब 10 से 15 लाख का हिसाब देख लीजिए, 5 साल में आपको कम से कम जो है अगर 15 लाख के हिसाब से देखें तो 75 से 80 लाख रुपए पड़ेगा। 4-5 लाख रुपए खाने पीने का कर लीजिए। अगर नामी कॉलेज है प्राइवेट का तो वो 1 करोड़ तक पहुंचा देता है। हो सकता है 20 लाख रुपए प्रति वर्ष, 22 लाख रुपए प्रति वर्ष स्थिति पहुंच जाती होगी खर्च की। सरकारी कॉलेज फिर भी ठीक है, 2.5 से 3 लाख रुपए अगर यहाँ पे लगते हैं। लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ के 1.5 लाख में से अधिकतर लोग सरकारी कॉलेज में चले जाएं, नहीं जा पाएंगे। और सरकारी कॉलेज की संख्या देश में जितनी है कैंडिडेट के मुकाबले बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में विकल्प तो बचता नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, तो करें तो क्या करें। फिर यूक्रेन का विकल्प है। यूक्रेन का खर्च देखिए क्या है। यूक्रेन में जो फीस है वो 2 लाख से 4 लाख के बीच में कहा जाता है। तो इसमें आपको खर्च जो है कितना पड़ जाएगा, 10 से 20 लाख रुपए के आसपास का, 2-4-5 लाख खाने पे समझ लीजिए, तो 15 से 25 लाख मैक्सिमम उसमें जाकर के आप जो है अपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब समस्या क्या है कि यहाँ तो नीट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वहां अगर आप नीट में बैठे भी थे, रैंक आपका लाख में ही आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दाखिला मिल जाएगा। थोड़ा बहुत एजेंट पे खर्च करना पड़ता है, जो दलाल हर जगह होते हैं, वो आपको वहां पहुंचा देंगे, वहां सारी व्यवस्था कर देंगे, आप वहां पे एडमिशन ले लेंगे, पढ़ाई करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद एक चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात है जो हमने यहाँ पे नोट किया कि वहां पे कोई डोनेशन लगता नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं होता है फर्जीवाड़ा कि आप कुछ भी करके कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बस यूक्रेन में दाखिला का प्रोसेस क्या है कि सितंबर और जनवरी में दाखिले के लिए बस नोटिफिकेशन निकलता है। इसमें जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनके पास पैसा है, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो जा करके एडमिशन ले लेते हैं। अब क्या है कि वहां पे अगर आप कोर्स पूरा कर लेते हैं तो भारत में अगर आप चाहेंगे कि प्रैक्टिस करें तो थोड़ा सा एक स्टेप को और फॉलो करना पड़ता है क्या कि आपको FMGE का एग्जाम देना पड़ेगा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। इसके एग्जाम को अगर आप पास करते हैं तो आप भारत में प्रैक्टिस कर पाएंगे। वैसे यूक्रेन से मेडिकल करने के बाद ये वर्ल्ड लेवल पर इसका एक्सेप्टेंस है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत में करना है तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। और इसके एग्जाम में एक रिपोर्ट कहती है कि 4,000 छात्र अगर भारत आते हैं प्रैक्टिस करने की इच्छा लिए तो उनको जो है इसमें पास करना में लगभग 700 से 800 लोग ही पास कर पाते हैं। ये लेता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इसका एग्जाम लेता है और ये भी साल में 2 बार देता है मौका कि आप तैयारी करके एग्जाम दे दीजिए। तो फिर धीरे धीरे इसमें भी बहुत लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको जरा समझना पड़ेगा कि मैंने आपको बता दिया कि मंगल पांडे ने जानकारी दे दी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय जो स्वतंत्र समिति है वो फीस तय करती है।
बात फीस पर आकर ही अटकती है कि इतना फीस हम फिर लेते क्यों हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इतनी फीस लेने की जरूरत क्या है, अगर कम फीस में पढ़ाई हो सकती है तो केंद्रीय स्तर पर इस पर राय विचार करके इस पर एक रास्ता निकालना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि कोई रास्ता निकले ताकि ये ब्रेन ड्रेन ना हो, इंडिया का ब्रेन यूक्रेन में जाके ड्रेन ना हो, इसको लेकर के कोई फैसला हो। आखिर वहां का क्या मेडिकल पॉलिसी है, क्या हम वहां से सीख सकते हैं, क्या वहां की चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे बड़ा हंगामा है कि मोटी फीस पर नकेल कैसे कसे। तो इतनी बड़ी तादाद को देखने के बाद एक फैसला तो लिया गया, जो ये फैसला आया है नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया। स्वतंत्र शिक्षण समिति जो कमेटी होती है, कमेटी ने भी तय किया कि जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं मेडिकल के, डीम्ड हैं, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे तमाम मेडिकल कॉलेज के ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई कि आप 50% सीट पर एडमिशन जो है वो आप सरकारी कॉलेज के दर पर लेंगे, 2.5 लाख से 3 लाख के दर पे। लेकिन यहाँ तो माफियाओं का देश, इसमें इतने सारे माफिया बैठ के पड़े हैं जो लूट रहे हैं देश में। इन माफियाओं पे नकल कैसे कसे। फैसला तो लिया गया है, क्या 50% ऐसे बच्चों का एडमिशन होगा सरकारी दर पर, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या मापदंड होंगे, वो तो बताया गया होगा कि एलिजिबिलिटी जो है रैंक के आधार पर तय होगी। तो अगर ये फैसला लिया जाता है तो ये राहत भरा कदम कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कि मेडिकल में अगर जो हम लोग देखते हैं सरकारी कॉलेज की संख्या देखें तो 200 से 300 के बीच में है पूरे देश में। अगर इसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो आप 595 में जो बच गया मेडिकल वाले प्राइवेट में जाते हैं, डिम्ड में जाते हैं। वहां अगर आप जाते हैं, वहां जाने के बाद आपको मोटी फीस देनी पड़ती है, लेकिन वहां पे अगर ये पता हो कि 50% तो कम से कम सरकारी दर पे होगा, उसके बाद जो लोएस्ट रैंक वाले हैं वो अगर मोटी फीस दे सकते हैं। लेकिन होना किसी के लिए नहीं चाहिए। अगर आप क्वालिफाइड है, आपके रैंक में आ रहा है, तो कम पैसा या अधिक पैसा में शिक्षा देने का क्या मतलब हुआ। फिर तो उसको आप घूस के तौर पे देख सकते हैं, नहीं मेरे पास मोटा पैसा था तो इसलिए हमने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना किस्मत बना लिया। यूक्रेन ने यह संदेश दिया है कि आप कम पैसे लीजिए, ढंग से पढ़ाइए और मेडिकल के क्षेत्र में विकास कीजिए। हम लोग हेल्थ पे कम खर्च करते हैं, भारत के बारे में कहा जाता है, बजट में दिखाता है कि शिक्षा और हेल्थ पे दुनिया के मुकाबले हम लोग कम खर्च करते हैं, लेकिन इसका बजट अधिक बढ़ना चाहिए। मेडिकल के क्षेत्र में जरूरत है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी सब पूंजी है, ये पूंजी रहेगी तो शिक्षा की पूंजी सेकेंडरी हो जाएगी। जब तक हम लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे जीवन कैसे चलेगा। तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है, इसको तय करना पड़ेगा। अब सरकार को यह फैसला करना पड़ेगा, क्या यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र जो युद्ध के चलते पस्तोपेश में पड़ गए कि अब वहां पर चीजें वैसी रह पाएंगी कि नहीं, क्या ये डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं। कई छात्र ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में होंगे, कोई फर्स्ट ईयर में होंगे, तो इन लोगों के करियर का क्या होगा। क्या भारत सरकार के पास इन सीट के अलावा स्पेयर सीट्स हैं, क्या उनको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी इन लोगों के लिए। क्या आप उनके डिग्री को इक्विवेलेंट मान करके इन्हें अलाउ करेंगे देश में कि आप प्रैक्टिस कर सकें, क्या उपाय होगा। फायदा होना चाहिए कम से कम। जो लोग वहां पढ़ने चले गए, जिनका वहां पैसा फंसा है, जो लोग उस मेडिकल कॉलेज में बन के निकलने वाले थे, कम से कम उन लोगों को अंतिम समय में ऐसी डिग्री देने के लिए उस सभी कॉलेज में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि 5,000 10,000 से छात्र हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी विकल्प हो सकता है, फायदा हो सकता है। क्योंकि कई छात्राएं टेंशन में हैं, वो कह रही हैं कि अब मेरा क्या होगा। निधि झा कटिहार से आई हैं, वो कह रही हैं कि अब चिंता तो इस बात की है कि वहां पे अगर सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हुए तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को सोचना ही पड़ेगा। तो मित्रों, दो बातें हो सकती हैं, दो बातें ये हो सकती हैं। पहला, जो कि मेडिकल काउंसिल ने ये इंप्लीमेंट करा दिया कि सरकारी कॉलेज के दर पर आप प्राइवेट कॉलेज में जाकर के एडमिशन लीजिए, उसमें भी 50%। इसके बाद दूसरा विकल्प यह है कि जो वहां से हजारों हजार की संख्या में मेडिकल छात्र आए, जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई, उनकी पढ़ाई पूरी कराने की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। इसको लेकर के पहल करना पड़ेगा और यह फायदा होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हुआ है, यूक्रेन में संघर्ष हुआ है। तो आप इनको अपने हालात पे नहीं छोड़ देंगे, जिससे बिहार में आप छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल का फर्क कर देते हैं। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल तबाह हो गए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसी तरह कम से कम मेडिकल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि ये दूसरों की जिंदगी बचाते हैं। इनके भविष्य की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उम्मीद है सरकार सुनेगी और इनका फायदा भी होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। अनेक अपडेट के साथ हम आते रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।